जय भवानी, हर हर महादेव। राणा कुंभा मेवाड़ के एक महान योद्धा व सफल शासक थे। 1418 ईस्वी में लखा सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मोकल मेवाड़ का राजा हुआ, किंतु 1431 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई और उसका उत्तराधिकारी राणा कुंभा हुआ। राणा कुंभा स्थापत्य का बहुत अधिक शौकीन था। मेवाड़ में निर्मित 84 किलो में से 32 किलो का निर्माण उसने करवाया था। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सी इमारतें तथा मंदिरों का निर्माण भी उसने करवाया। 1473 ईस्वी में राणा कुंभा के पुत्र उदय सिंह ने उसकी हत्या कर दी। एक महान शासक। राणा कुंभा ने अपने प्रबल प्रतिद्वंदी मालवा के शासक कुशंग शाह को परास्त कर 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में एक कीर्ति स्तंभ की स्थापना की। स्थापत्य कला के क्षेत्र में उसकी अन्य उपलब्धियों में मेवाड़ में निर्मित 84 किलो में से 32 किले हैं, जिसे राणा कुंभा ने बनवाया था। मध्यकालीन भारत के शासकों में राणा कुंभा की गिनती एक महान शासक के रूप में होती थी। वह स्वयं एक अच्छा विद्वान तथा वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण, राजनीति और साहित्य का ज्ञाता था। कुंभा ने 4 स्थानीय भाषाओं में 4 नाटकों की रचना की तथा जयदेव कृत गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक टीका भी लिखी। राणा कुंभा ने कुंभलगढ़ के नवीन नगर एवं किलों में अनेक शानदार इमारतें बनवाई। अत्रि और महेश को कुंभा ने अपने दरबार में संरक्षण प्रदान किया, जिन्होंने प्रसिद्ध विजय स्तंभ की रचना की थी। राणा कुंभा ने बसंतपुर नामक स्थान को पुनः आबाद किया। अचलगढ़, कुंभलगढ़, सास बहू का मंदिर तथा सूर्य मंदिर आदि का निर्माण भी उसने करवाया। 1473 ईस्वी में उसकी हत्या उसके पुत्र उदय सिंह ने कर दी। राजपूत सरदारों के विरोध के कारण उदय सिंह अधिक दिनों तक सत्ता सुख नहीं भोग सका। उसके बाद उसका छोटा भाई राजमल शासनकाल 1473 से 1509 ईस्वी गद्दी पर बैठा। 36 वर्ष के सफल शासनकाल के बाद 1509 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र राणा संग्राम सिंह या राणा सांगा शासनकाल 1509 से 1528 ईस्वी मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। उसने अपने शासनकाल में दिल्ली, मालवा, गुजरात के विरुद्ध अभियान किया। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में वह मुगल बादशाह बाबर द्वारा पराजित कर दिया गया। इसके बाद शक्तिशाली शासन के अभाव में जहांगीर ने इसे मुगल साम्राज्य के अधीन कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।